ओम नमः शिवाय। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भोलेनाथ जी आप सभी को स्वस्थ और आनंदित रखें। आज आप सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का अध्याय 17। श्री व्यास जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, जो लोग राम 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 इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, खाते पीते सोते चलते और बैठते समय सुख में या दुख में राम मंत्र का जप करते हैं, उन्हें दुख दुर्भाग्य आदि व्याधि का भय नहीं रहता। उनकी आयु संपत्ति बल प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं। राम का नाम लेने से मनुष्य भयंकर पाप से छूट जाता है, वह नरक में नहीं पड़ता और अक्षय गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री राम जी ने तीर्थ उद्धार का सब कार्य पूरा करके ब्राह्मणों की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और गाय घोड़े भैंस तथा रथ आदि बहुत से दान देकर वे सेना सहित लौट आए। क्रमशः अयोध्या नगरी में आकर उन्होंने दीर्घ काल तक राज्य किया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे मुनि, कलयुग प्राप्त होने पर संसार में कैसा भय होता है? तो व्यास जी कहने लगे, राजन, कलयुग में लोग असत्यवादी और साधु पुरुषों की निंदा करने वाले होंगे। वे सभी लुटेरों के कर्म करने वाले तथा पितृ भक्त से दूर होंगे। अपने ही गोत्र की स्त्रियों से रमण करने वाले और चपलता के ही चिंतन में तत्पर होंगे। सब एक दूसरे के विरोधी, ब्राह्मण द्वेषी तथा शरणागतों का वध करने वाले होंगे। कलयुग प्राप्त होने पर ब्राह्मण वेद भ्रष्ट, अहंकारी, वैश्योचित आचार, कृषि, गो रक्षा और वाणिज्य में तत्पर और संध्या कर्म का लोप करने वाले होंगे। शांति काल में शूरता की डींग मारने वाले और भय प्राप्त होने पर अत्यंत दीन होंगे। श्राद्ध और तर्पण से दूर रहेंगे। असुरों के समान आचार वाले तथा विष्णु भक्ति से रहित होंगे। दूसरों के धन हड़पने की इच्छा वाले और सूदखोर होंगे। ब्राह्मण बिना नहाए भोजन कर लेंगे। क्षत्रिय युद्ध का नाम सुनकर दूर भागेंगे। कलयुग में सब लोग दुष्ट वृत्ति वाले तथा मलिन होंगे। मदिरा पिएंगे और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं, ऐसे लोगों से भी यज्ञ करवाएंगे। स्त्रियां पति से द्वेष करने वाली तथा पुत्र पिता से वैर रखने वाली होंगे। कलयुग के क्षुद्र मनुष्य भाई से शत्रुता रखेंगे। ब्राह्मण धन संग्रह में तत्पर होकर गाय का दूध, दही और घी बेचेंगे। कली काल में गौएं प्रायः दूध नहीं देती हैं, वृक्षों में कभी फल नहीं लगते हैं। लोग कन्या बेचने वाले होंगे। कलयुग के ब्राह्मण वेद बेचने वाले होंगे। स्त्रियां 11 वर्ष की आयु में ही गर्भ धारण करेंगी। प्रायः लोग एकादशी के उपवास से रहित होंगे। तीर्थ सेवन में ब्राह्मणों की प्रवृत्ति नहीं होगी। ब्राह्मण अधिक खाने वाले और अधिक सोने वाले होंगे। सब लोग कुटिल वृत्ति से जीविका चलाने वाले तथा वेदों की निंदा में तत्पर होंगे। सन्यासियों की निंदा करेंगे और परस्पर एक दूसरे को छलने वाले होंगे। कलयुग में छुआछूत के दोष को नहीं मानेंगे। क्षत्रिय लोग राज्य से वंचित होंगे और म्लेच्छ राजा होगा। प्रायः सब विश्वासघाती, गुरुद्रोही, मित्रद्रोही तथा शिष्णोदर परायण होंगे। हे महाराज, कलयुग आने पर चारों वर्ण के लोग एक हो जाएंगे। यह मेरा वचन झूठा नहीं होगा। कलयुग प्राप्त होने पर सब ब्राह्मण स्थान से भ्रष्ट होंगे। वे बलवान पक्ष को ग्रहण करेंगे और पक्षपाती होंगे तथा वेद भ्रष्ट होंगे। प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं ने धर्मारण्य तीर्थ को स्थापित किया था। सत्य युग में इस तीर्थ का नाम धर्मारण्य, त्रेता में सत्य मंदिर, द्वापर में वेद भवन और कलयुग में मोहरक हुआ। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सब पापों का नाश करने वाले धर्मारण्य महात्म्य को सुनता है, वह मन, वाणी और शरीर से होने वाले त्रिविध पातक का नाश कर देता है। एक बार इसके सुनने अथवा कीर्तन करने से सब पापों का नाश हो जाता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भक्ति पूर्वक इसे सुनता है, वह कभी नरक का दर्शन नहीं करता। ऐसा कहकर श्री व्यास जी वहाँ से चले गए। श्री सूत जी कहने लगे, हे तपोधनो, एक समय महातेजस्वी मार्कंडेय मुनि
तीर्थ यात्रा का फल पाकर नर्मदा के तट पर बैठे हुए थे। वहीं उनका दर्शन करने के लिए बहुत से ऋषि महर्षि आए। पुलस्त्य, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु, भृगु, अत्रि, मरीचि, कात्यायन मुनि, गौतम, शंख, लिखित, कात्यायन, शाकल्य आदि भी वहां उपस्थित हुए। उसी समय तीर्थ यात्रा का फल सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर वेद वेत्ता एवं ज्ञानी ब्राह्मणों तथा अपनी प्रिया द्रौपदी के साथ नर्मदा तट पर मार्कंडेय मुनि के आश्रम पर आए। वहां पहुंचकर उन्होंने भाइयों सहित 3 बार मुनि की परिक्रमा की और उन्हें साष्टांग प्रणाम करके बैठ गए। राजा को बैठा देखकर महामुनि मार्कंडेय बोले, हे नृपश्रेष्ठ, भाइयों और ब्राह्मणों के साथ कुशल से तो होना। युधिष्ठिर ने हंसकर कहा, मुनि, आज आपके चरणाबिंदों का दर्शन पाकर मैं कृतकृत्य हो गया। मेरे अंतःकरण का मल नष्ट हो गया। तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगा, यमुना और सरस्वती, गंगा द्वार, हिमालय, कुब्जार्क, ब्रह्मयोनि, उग्र तीर्थ, कनखल, केदार, भैरव क्षेत्र, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, पुष्कर इत्यादि पवित्र तीर्थों को छोड़कर आप किस प्रयोजन से केवल महानदी नर्मदा का ही दर्शन करते हैं? इस बात को हम सब लोग सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके इस रहस्य को बताएं। तब मार्कंडेय मुनि जी कहने लगे, राजन, पूर्व काल की बात है, चंद्रवंश में पुरुरवा नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा हुए। वे स्वर्ग लोक का शासन करने वाले इंद्र की भांति समूची पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय राजसभा में उन नृपश्रेष्ठ ने बड़े बूढ़े ब्राह्मणों से पूछा, हे विप्रवरों, पाप मोहित मनुष्य किस उपाय से यज्ञ आदि कर्मों के बिना ही स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं और हो सकते हैं, यह बताइए। तब ब्राह्मणों ने कहा, महाराज, नर्मदा नदी संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाली है। वे संपूर्ण विश्व का पाप हरण करने में समर्थ है। उन्हें स्वर्ग लोक से आप इस पृथ्वी पर उतारें। अपने मन को वश में रखने वाले उन ब्राह्मणों का यह वचन सुनकर राजा पुरुरवा ने कंद, मूल, फल, शाक और जल का आहार करके निर्मल अंतःकरण से महादेव जी की आराधना की। तब महादेव जी ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, वर मांगो, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार वस्तु प्रदान करूंगा। तब पुरुरवा बोले, महादेव, आप समस्त लोगों के हित के लिए नर्मदा नदी को पृथ्वी पर उतारिए। आज लाख योजन का विशाल जम्बू द्वीप निराधार हो रहा है। न देवता तृप्त होते हैं, न पितर और न मनुष्यों को ही तृप्ति हो रही है। महादेव जी ने कहा, राजन, तुम तो अयाच्य वस्तु की याचना करते हो। ऐसा वर तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। नर्मदा को छोड़कर दूसरा जो कुछ भी वर मांगो वह मैं दूंगा। तब पुरुरवा बोले, महादेव, मैं प्राण जाने पर भी दूसरा वर नहीं मांगूंगा। राजा का यह निश्चय जानकर तथा उग्र तपस्या द्वारा उनके किए हुए साधन को देखकर महादेव जी ने नर्मदा को आज्ञा दी, हे सुरेश्वरी, तुम पृथ्वी पर उतरो और पुरुरवा की तपस्या के फल से मृत्यु लोक के हित का साधन करो। तब नर्मदा ने कहा, महेश्वर, मैं बिना किसी आधार के स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर कैसे जाऊंगी? नर्मदा की यह बात सुनकर देवाधिदेव महादेव जी ने 8 पर्वतों को बुलाया और उन सबसे पूछा, तुम में से नर्मदा नदी को धारण करने में कौन समर्थ है? तब विंध्यगिरि ने कहा, सुरेश्वर, आपके प्रसाद से मेरा पुत्र नर्मदा को धारण करने में समर्थ है। उसका नाम पर्यंक है। इसके बाद महादेव जी की आज्ञा मिलने पर पर्यंक ने कहा, महेश्वर, आपके प्रसाद से मैं नर्मदा नदी को धारण करूंगा। फिर नर्मदा देवी पर्यंक गिरी के शिखर पर स्थित होकर उतरी। इधर पूरी पृथ्वी पर पहले से ही अकाल था। अब नर्मदा की अपार जल राशि जो वेग पूर्वक भ्रमण कर रही थी, उससे भयंकर प्रलय मच गया। तब संपूर्ण देवताओं ने मेकल कन्या नर्मदा की स्तुति की और कहा, हे कल्याणी, तुम मर्यादा धारण करो, किसी नियत सीमा में स्थित रहो और इस प्रकार विश्व के लिए हितकारिणी बनो। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर महादेव जी की आज्ञा से नर्मदा देवी ने पुनः अपने रूप को संकुचित कर लिया। अब वे समृद्ध रूप से बहने लगी। उस समय नर्मदा जी ने पुरुरवा से कहा,
वत्स, तुम अपने हाथ से मेरे जल का स्पर्श करो। उनकी आज्ञा पाकर पुरुरवा ने उनके जल का स्पर्श एवं आचमन करके पितरों का तिल और नर्मदा जल से तर्पण किया। उस जल से तर्पण करने पर राजा के समस्त पितर उस परम पद को प्राप्त हो गए जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। समस्त चराचर जगत सब ओर से पवित्र हो गया। वे देश, पर्वत, ग्राम और आश्रम भी पवित्र हैं, जहाँ नर्मदा जी विद्यमान हैं। सरस्वती का जल 3 दिन में पवित्र करता है। यमुना जल 7 दिन में पावन बनाता है। गंगा जल स्नान करने पर तत्काल पवित्र करता है, परंतु नर्मदा नदी दर्शन मात्र से ही मनुष्यों को पवित्र कर देती है। नर्मदा के संगम में जहाँ कहीं भी स्नान, दान, जप, होम, वेद पाठ, पितृ पूजन, देव आराधन, मंत्र उपदेश, संन्यास और देह त्याग आदि जो कुछ भी किया जाता है, उसके फल का अंत नहीं है। वैशाख, माघ अथवा कार्तिक की पूर्णिमा को विषुव योग में संक्रांति के समय, व्यतिपात और वैधृति योग में अमावस्या में, तिथि की हानि और वृद्धि के दिन, मानव आदि युगादि और कल्प आदि तिथियों में, माता पिता के यक्षाह में, नर्मदा तटवर्ती ओंकार भृगु क्षेत्र तथा विशेषतः संगम में जो सहस्त्र, शत अथवा 1 गौदान एवं संपूर्ण महादान करता है, तथा जो श्रेष्ठ मनुष्य नर्मदा में स्नान, दान, जप, होम और पूजन आदि करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। हे युधिष्ठिर, मनुष्य नर्मदा में जहाँ जहाँ स्नान करता है, वहीं वहीं उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर नर्मदा का कीर्तन करता है, उसका 7 जन्मों का किया हुआ पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथा जहाँ संगम और बाण लिंग से युक्त नर्मदा नदी स्थित है, वहाँ स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और अंत में शिव धाम को जाता है। आज का अध्याय यही समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु निशयकारी। नंदी गणेश सोहित कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत षडानन आप पठायहु, लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी,
कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबकी घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आया हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे वो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावी, नारद शारद शीश नवावी। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पारन पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापार होत है शंभु सहाय। ऋण के हो जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताकि रही कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। शिव चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। आपको ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान भोलेनाथ जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भोलेनाथ।